ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपने न जाने कितनी बार सुना होगा और जाप करते समय शिव जी का स्मरण भी किया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये मंत्र शिव जी का है ही नहीं, तो सुन के बड़ा अजीब लगेगा, नहीं? तैत्तिरीय संहिता 4.5.8, जो कि इंडिया का एक एंशिएंट टेक्स्ट है, इसमें नमः शिवाय लिखा है रुद्र के लिए, जो जंगल, डिस्ट्रक्शन, अंधेरों के देवता है। पर इससे आपके मन में सवाल आएगा कि रुद्र और शिव तो एक ही हैं। कुछ हद तक ये सही है, पर इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ऋग्वेद में, जो कि इंडिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसमें शिव का नाम एक बार भी नहीं आता। तो फिर शिव कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या शिव रियल हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे। 1920s में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल मोहनजोदारो की एक्सकवेशन करवा रहे थे। तब एक 2325 बीसी की छोटी सी सील मिली, जिसमें एक फिगर ध्यान की मुद्रा में बैठा था और चारों तरफ हाथी, शेर जैसे भयानक जानवर थे। मार्शल ने इसको पशुपति सील का नाम दिया, यानी सभी जानवरों का देवता। लेकिन सोचिए, तब की बात है जब इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन आई भी नहीं। इसका मतलब मेडिटेशन, योगा ये वैदिक नहीं है, ये इंडस वैली के ओरिजिनल लोकल ट्रेडिशन। उस समय कोई शिवा, कोई रुद्र नहीं था, सिर्फ एक बेनाम जंगल का देवता था, ध्यान में बैठा नेचर का गार्जियन, जानवरों का प्रोटेक्टर। अब ये डिटेल याद रखिएगा, क्योंकि इसका जिक्र आगे होगा। चलते हैं 1500 बीसी। सेंट्रल एशिया से एक नोमैडिक ट्राइब इंडिया में एंटर करती है, आर्यंस, जो कि वैदिक थे, अपनी भाषा, अपने रिचुअल्स, अपने भगवान, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। लेकिन इनके साथ एक और भगवान थे जो सबसे अलग थे। ये डरावने थे, जंगल में रहते थे, सिविलाइजेशन से दूर। हाथ में धनुष था, जिसके तीर बीमारियां लाते थे, महामारी फैला देते थे। उनकी तरफ सीधे देखने से लोग डरते थे, उनको उपहार देते थे ताकि वो खुश रहें। ये थे रुद्र। ऋग्वेद में एक भी जगह शिव का नाम नहीं है, सिर्फ रुद्र। और वैदिक लोग रुद्र देवता से इतना डरते थे कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे। वो पूजा करते थे कि हे रुद्र, प्लीज शिव रहो, मतलब कृपया जेंटल रहिए, ऑस्पिशियस रहिए। शिव एक नाउन नहीं थे, बल्कि एक एडजेक्टिव थे। तम शिवम, दैट ऑस्पिशियस वन। रुद्र के लिए रिक्वेस्ट थी, नाम नहीं। तो दो भगवान थे, पशुपति प्री वैदिक, मेडिटेशन, नेचर, पीसफुल से रिलेटेड, और रुद्र वैदिक, फियर्ड, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड। धीरे धीरे वैदिक लोग और लोकल ट्राइब्स एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे, शादियां करने लगे, सेटल होने लगे। और जब सिविलाइजेशंस मर्ज होती हैं, उनके भगवान भी मर्ज होते हैं। पशुपति की मेडिटेटिव एनर्जी और रुद्र की फियर्स एनर्जी एक नया फिगर बनना शुरू हुआ। और यही वो मोमेंट था जब पहली बार एक ऐसे भगवान की आउटलाइन दिखी जो आगे जाके शिव बने। पहुंचते हैं 500 बीसी। कुछ ऐसा हुआ जो शैव ट्रेडिशन को ऑलमोस्ट खत्म कर देता। गौतम बुद्ध, उन्होंने कहा, फियर बेस्ड रिलीजन बंद करो, रिचुअल्स बंद करो, कंपैशन चाहिए, अहिंसा चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। और अचानक बुद्धिज्म पूरे भारत में फैलने लगा। अशोका, जो उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे, बुद्धिस्ट बन गए। और तब ऐसा लगा कि एक डरावने, भयंकर देवता की दया और करुणा से भरी दुनिया में कोई जगह नहीं। तो शैव ट्रेडिशन के सामने एक चॉइस थी, या तो रुद्र इररिलेवेंट हो जाएं, या रुद्र को रीइन्वेंट करें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर गैविन फ्लड अपनी बुक एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म में स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट करते हैं, शैव ट्रेडिशन ने बुद्धिस्ट चैलेंज के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में शिव की कंपैशनेट आइडेंटिटी सोच समझ के डेवलप की थी। देखिए क्या क्या ऐड किया गया। रुद्र जो डिसीज लाते थे, अब डिसीज हटाने वाले बन गए। महामृत्युंजय मंत्र एग्जैक्टली इस पीरियड में पॉपुलराइज हुआ था। मृत्योर मोक्षी मामृताम, मतलब फ्री मी फ्रॉम डेथ। तो रुद्र वही, पर उनका बिहेवियर चेंज हो गया। योगा, मेडिटेशन, प्री वैदिक पशुपति की क्वालिटीज रुद्र यानी शिव में इंजेक्ट की गई, क्योंकि बुद्धिज्म योगा और मेडिटेशन पे थ्राइव कर रही थी। तो शैव ट्रेडिशन ने कहा, शिव वो तो आदि योगी है, पहले योगी, ये स्पिरिचुअल इवोल्यूशन नहीं था, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। फिर 320 AD गुप्ता एम्पायर, इंडिया का गोल्डन एज। उनकी मिलिट्री बहुत पावरफुल थी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे। पर गुप्ता किंग्स के सामने एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि रूल करने के लिए एक और चीज चाहिए होती है,
स्पिरिचुअल सच्चाई। मतलब लोग ये फील करें कि राजा के खिलाफ जाना सिर्फ रिबेलियन नहीं होगा, ये कॉस्मिक ऑर्डर के अगेंस्ट जाना होगा। ऐसे सोचिए, एक टीचर है जो कहता है मेरे रूल्स फॉलो करो क्योंकि मैं टीचर हूँ, और एक और टीचर है जो कहता है मेरे रूल्स फॉलो करो क्योंकि ये रूल्स नेचर के रूल्स हैं, यूनिवर्स के रूल्स हैं। दूसरे टीचर को कोई चैलेंज नहीं करता क्योंकि उसके रूल्स उससे बड़े हैं। गुप्ता किंग्स वो दूसरे टीचर बनना चाहते थे। उन्हें एक ऐसा भगवान चाहिए था जो सिर्फ पावरफुल ना हो, जो पूरे कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। यही थी कॉस्मिक अथॉरिटी और यही थी त्रिमूर्ति की जरूरत। और यहाँ आप सोचेंगे, अगर रुद्र डिस्ट्रॉयर थे तो त्रिमूर्ति में रुद्र को क्यों नहीं रखा? शिव की क्या जरूरत थी? क्योंकि रुद्र डिस्ट्रॉयर तो थे पर अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रॉयर थे। सोचिए, आपको एक पुरानी बिल्डिंग तोड़नी, दो ऑप्शन थे। ऑप्शन ए, एक एक्सपर्ट इंजीनियर प्रिसाइसली तोड़ता है, सिर्फ वही तोड़ता है जो तोड़ना है, शेड्यूल पे, पर्पस के साथ। ऑप्शन बी, एक रैंडम गाय, कब तोड़ेगा पता नहीं, क्या तोड़ेगा पता नहीं। रुद्र ऑप्शन बी थे, केओटिक, अनकंट्रोलेबल, डिसीज लाते थे, डिजर्व करो या ना करो। स्टॉर्म लाते थे बिना वार्निंग के, बिना रीजन के। शिव अलग थे। शिव का डिस्ट्रक्शन रीजनरेटिव था। वो डिस्ट्रॉय करते थे ताकि नया क्रिएट हो सके, ताकि साइकिल कंप्लीट हो, ताकि धर्म रिस्टोर। रुद्र का डिस्ट्रक्शन सिर्फ डिस्ट्रक्शन था, शिव का डिस्ट्रक्शन पर्पस था। इसलिए गुप्ता किंग्स ने शिव को त्रिमूर्ति में जगह दी। ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु प्रिजर्वर और शिवा कंट्रोल्ड पर्पसफुल डिस्ट्रॉयर। और यही वो मोमेंट था जब श्वेत अवसार उपनिषद में पहली बार ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, रुद्र और शिव एक ही है। ये टेक्स्ट एक फिलोसॉफिकल ब्रिज था जिसने वैदिक रुद्र को पौराणिक शिव के साथ परमानेंटली मर्ज किया। और उस दिन के बाद रुद्र का नाम स्लोली धुंधला होने लगा, शिव का नाम हर जगह आने लगा। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। रुद्र कभी गए नहीं थे, वो शिव के अंदर छुप गए। शिव ने गले में नाग पहना, नाग डर का सिंबल, पॉइजन का सिंबल, डार्कनेस का सिंबल। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये रुद्र है। शिव के माथे पे तीसरी आंख है, वो आंख जो खुलती है तो सब कुछ राख हो जाता है। ये रुद्र की आंख है, डिस्ट्रॉयर की। शिव शमशान में जाते हैं, वही जगह जो रुद्र की थी, डार्कनेस की, डेथ की। शिव वहां अभी भी जाते हैं। मतलब शिव ने रुद्र को रिप्लेस नहीं किया, शिव ने रुद्र को कंटेन किया है। अब एक सेकंड रुकिए, ये सारी कहानी सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे, क्या लोगों को पहले से पता था शिव क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 2350 बीसी में जो प्री वैदिक ट्राइब्स थे, उन्हें सिर्फ इतना पता था जंगल में कोई फोर्स है जो नेचर को कंट्रोल करती है। 1500 बीसी में जो वैदिक ट्राइब्स थे, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि रुद्र डेंजरस है, दूर रखो गिफ्ट्स तो। 500 बीसी में जो शिव ट्रेडिशन के लोग थे, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा है, हमारे भगवान सरवाइव करना चाहिए। और 300 एडी में जो गुप्ता किंग्स थे, उन्हें सिर्फ इतना पता था हमें कॉस्मिक अथॉरिटी चाहिए, एक कंप्लीट भगवान चाहिए। किसी को भी पहले से नहीं पता था कि ये सब मिलके क्या बनेगा। वो बस अपने टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अपने डर से डील कर रहे थे, अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। शिव उन्होंने समझने के लिए, सरवाइव करने के लिए बनाया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जो चीज उन्होंने बनाई वो इतनी अच्छी निकली कि आज 4000 साल बाद भी कोई बेटर आंसर नहीं। ये सब वो डर से शुरू हुआ और उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई जो आज क्वांटम फिजिक्स से मैच करती है। तो कल सुबह जब आप उठोगे, हाथ जोड़ोगे और बोलोगे ओम नमः शिवाय, याद रखिएगा ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये 4000 साल की ह्यूमन जर्नी है, एक सिविलाइजेशन का अपने सबसे बड़े डर से अपनी सबसे बड़ी फ्रीडम तक। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर की हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही नई वीडियोस लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।